Assalamualaikum, Sir Fahad is here. And students, as you all know, we are doing numericals of chapter number 2, which is chemical combination. तो आज इन न्यूमेरिकल्स का टॉपिक है नंबर ऑफ मोल्स। तो न्यूमेरिकल शुरू करने से पहले सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ नंबर ऑफ मोल्स। सो द फॉर्मूला इज गिवन मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास और मोलिकुलर मास ऑफ सब्सटेंस। अब देखें, नाम से पता चल रहा है गिवन मास ऑफ सब्सटेंस मींस कोई ऐसा मास होगा जो क्वेश्चन में दिया हुआ होगा। ठीक है, गिवन मींस जो दिया हुआ हो। मास हमेशा ग्राम में होता है। ग्राम एमयू दो चीज़ों में हो सकता है, लेकिन नंबर ऑफ मोल्स में ग्राम में दिया हुआ होगा। तो ग्राम में जो चीज़ दी हुई हो दैट इज़ योर गिवन मास। और एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास आपको निकालना पड़ेगा, जिस तरह पहले आपको मोलर मास के न्यूमेरिकल्स कराए थे। तो इन द सेम मेथड यू हैव टू फाइंड आउट द मोलर मास ऑफ गिवन सब्सटेंस। सो नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 1. Okay, so here is the question number 1, which is calculate number of moles of 54 gram H2O। यानी हमें 54 ग्राम पानी के अंदर ये मालूम करना है कि कितने मोल्स होते हैं। तो सबसे पहले बनेगा डेटा। डेटा में तीन चीज़ें होंगी जो उसके फॉर्मूले में थी। नंबर 1 इज गिवन मास ऑफ सब्सटेंस। तो हमने देखा यार क्वेश्चन में 54 ग्राम दिया हुआ था, तो दिस 54 ग्राम इज गिवन मास। जो दूसरी चीज़ थी फॉर्मूले में दैट वाज एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंस। तो अब हमने देखना है जो हमें सब्सटेंस दिया हुआ है ये एटम है या मॉलिक्यूल है। H2O मॉलिक्यूल है। एटम बोलते हैं अगर एक अकेली सिंगल चीज़ हो। H2O में हाइड्रोजन ऑक्सीजन दो चीज़ें जुड़ी हुई हैं, दैट्स व्हाई इट इज़ मॉलिक्यूल। सो सेकंड वैल्यू इज मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंस, जो हमें मालूम ही नहीं है। और मेन चीज़ जो हमें फाइंड आउट करनी है दैट इज़ नंबर ऑफ मोल्स। अब हमें ये दोनों चीज़ें निकालनी है। जो हमारा मेन टारगेट है दैट इज़ नंबर ऑफ मोल्स, और मॉलिक्यूलर मास हमारा मेन टारगेट नहीं है। इसीलिए मॉलिक्यूलर मास को हम यहाँ, मैंने एक रफ कॉलम बनाया हुआ है, हम इस जगह पे पहले मालूम करेंगे, उसके बाद न्यूमेरिकल्स को स्टार्ट करेंगे। ओके, सो हेयर इज मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O। मासेज आपको याद होने चाहिए, लेकिन आपकी आसानी के लिए सामने लिख दिए हैं कि हाइड्रोजन का मास होता है 1 ग्राम और ऑक्सीजन का 16 ग्राम। ओके, तो आपको मास निकालने का तरीका बताया था कि आप पहले देखेंगे नंबर क्या लिखा हुआ है नीचे। एच के नीचे 2 लिखा है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1। और ओ के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, 1 मल्टीप्लाई बाय 16। ओके, यू कैन सी हियर 2 को मल्टीप्लाई किया, उसका मास 1 होता है। ऑक्सीजन के नीचे ओ था, ओ को कर दिया 16 से। ब्रैकेट ओपन किया, 2 प्लस 16 एंड आवर आंसर इज 18। यानी हमें यह पता चल गया मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंस दैट इज 18 ग्राम। अब जो मेन टारगेट था हमने उसका फॉर्मूला लगाया कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंस। अब यहाँ जस्ट आपने वैल्यूज इंसर्ट करनी है। गिवन मास डेटा में जाके देखा दैट वाज 54, और मॉलिक्यूलर मास अभी साइड में निकाला है दैट इज 18। ओके, ऊपर 54 आ गया, नीचे 18। आपके पास कैलकुलेटर है, आप चाहे उसका इस्तेमाल करें, चाहे खुद से आप इसको कैंसिल कर दें। एंड द फाइनल आंसर इज 3। यानी क्या पता चला, पानी के अगर 54 ग्राम लिया जाए पानी का मास, तो उसमें 3 नंबर ऑफ मोल्स होते हैं। ओके, सो लेट्स मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 2। दैट इज कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 350 ग्राम CaCO3, यानी कैल्शियम कार्बोनेट के अब मोल्स पता करने कि अगर 350 ग्राम कोई ले लेता है तो उसमें कितने मोल्स निकलेंगे। वही तरीका, डेटा में तीन चीज़ें। 350 ग्राम आपको दिया हुआ है दैट इज योर गिवन मास। मॉलिक्यूलर मास आपको मालूम नहीं है, नंबर ऑफ मोल्स आपको मालूम नहीं है। तो पहले मॉलिक्यूलर मास हम इस रफ कॉलम में निकालेंगे। ओके, तो सबके मासेस दिए हुए हैं। कैल्शियम का 40, कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का 16। वही तरीका होगा कि कैल्शियम के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, 1 को 40 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कार्बन के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, 1 को 12 से और 3 को 16 से। ब्रैकेट ओपन करने हैं, उनको प्लस करना है और आपका आंसर आएगा 100। ये पता चल गया। अब हमें मूव करना है अपनी मेन टारगेट की तरफ, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स। ओके, so we wrote the formula that is given mass of substance divided by molecular mass of substance। एटॉमिक मास नहीं लिखिएगा फॉर्मूले में, क्योंकि ये चीज़ भी मॉलिक्यूल ही है। दोनों भी लिख लिए तो इतना बड़ा मसला नहीं है। अब डेटा से देख के वैल्यू लगाए कि गिवन मास है 350 ग्राम और मोलिकुलर मास है 100। अब आपने कैलकुलेटर से 350 को 100 से जब डिवाइड करेंगे देन यू विल गेट द आंसर 3.5। यानी ये पता चला पानी के कैल्शियम कार्बोनेट के अगर 350 ग्राम लिए जाए तो उसमें 3.5 मोल्स निकलते हैं। ये इजी से कुछ न्यूमेरिकल्स थे। बाकी न्यूमेरिकल्स जो हैं आपको वर्कशीट में सेंड कर दिए जाएंगे जो आपने सॉल्व करने हैं। तो इंशाल्लाह आई होप यू हैव अंडरस्टूड टुडेज लेक्चर। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।